नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज आपको बताने वाला हूँ कि इस बैंड का यूज करके किस तरह से आप अपने हैंड के अंदर थोड़ी सी पावर लेकर आ सकते हो। अक्सर हम देखते हैं कि पेशेंट जब ठीक होना शुरू होता है लकवे का, तो उसके हैंड के अंदर जो मूवमेंट है वो काफी तक आ जाती है कि हैंड रेज होना शुरू हो जाता है, एल्बो मूव होनी शुरू हो जाती है, बट फिंगर्स ना कहीं पीछे रह जाती है। हमने बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा हमने इस पे स्टडी करी और समझने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है। तो एक सबसे बड़ा रीजन हमें देखने को मिलता है कि हमारी जो इंप्रूवमेंट होती है वो बड़ी मसल टू स्मॉल मसल्स की तरफ जाती है। तो आपकी यहाँ की मसल्स खुद देखो कितनी बड़ी है, यहाँ पे छोटी हो जाती है और फिंगर्स में जाके बिल्कुल बारीक बारीक सी आपकी मसल्स हो जाती हैं। तो इंप्रूवमेंट मसल्स की साइज पर भी डिपेंडेंट कुछ हद तक होता है, क्योंकि हमारा जो कंट्रोल होता है ब्रेन का उन एरिया में ज्यादा होता है जहां पे मसल्स हमारी ज्यादा होती है। अब फिंगर्स कहीं ना कहीं पीछे रह गई। अब सोचो कि आप राइटी हो, आपको राइट साइड पैरालिसिस हुआ, आपके फिंगर्स नहीं चल रही, आपका हाथ नहीं चल रहा, किसी सामान को पकड़ते हो वो छूट जाता है, पकड़ने की कोशिश करते हो फिंगर्स हिलती नहीं, अगर वो बंद भी हो जाए तो खुलती नहीं। तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना जिससे हम इस प्रॉब्लम से निकल सके। मगर आपको समझाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप पहले ना ब्रेन को समझो, क्योंकि पैरालिसिस हुआ था, ब्रेन के अंदर दिक्कत हुई थी, ब्रेन के अंदर क्लॉट आया था, ब्रेन के अंदर नस फटी थी और ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो गया। अब रिकवरी भी वहीं से शुरू होगी। जब आप अपने ब्रेन के अंदर रिकवरी करना चाहते हो तो कुछ चीजें लगती हैं। पहली चीज, ब्रेन का रिकवरी वाला पार्ट, क्योंकि जैसे आपके यहाँ पे स्किन पे कट लग जाए तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद जख्म भर जाता है, मगर ब्रेन के अंदर भी ऐसा होता है, बट डिफरेंट तरीके से होता है। और ब्रेन की हीलिंग प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसके अंदर ब्रेन के जो सेल्स हैं जो मर गए वो मरे रहेंगे, बट जो हेल्दी सेल्स है ना वो अपने अंदर इस तरह से बदलाव लाएंगे कि जो आपके काम पहले रुके हुए थे वो बनने लगेंगे। तो ये ब्रेन की जो नए सेल्स हैं जो काम करना सीख रहे हैं, ये अभी अभी काम करना शुरू किया है। इनको ट्रेन तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका पहले वाला ब्रेन का हिस्सा तो मान लो कि आप 30 साल के हो तो 30 साल उसने प्रैक्टिस की थी ये मूवमेंट करने की। अब नया हिस्सा है उसने तो कही नहीं, उसको सिखाना पड़ेगा। तो ये जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है ये ट्रेन करने वाला पार्ट होता है। तो हमने अपने छोटे छोटे मसल्स को, छोटी छोटे पार्ट्स को ट्रेन करना होता है एक पर्टिकुलर काम करने के लिए। और ब्रेन की एक खास बात आपको और बताता हूं एक्सरसाइज बताने से पहले। ब्रेन जो काम बार बार करता है उसमें बहुत अच्छा हो जाता है। अगर मैं ब्रेन से मतलब नोड गिन रहे हैं, मसल्स हिल रही हैं, ब्रेन हिला रहा है, तो ब्रेन इसको इतना कर लेगा कि कुछ टाइम बाद आप आंख बंद करके भी नोट गिन लोगे, मिस्टेक ही नहीं होगी, मशीन से अच्छा गिन लोगे। अगर आप सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स में इतने अच्छे हो जाओगे कि चाहे आपको अकाउंट समझ में ना आए बट फिजिक्स में आप बढ़िया हो। तो ब्रेन को जो काम हम बार बार रोज करते हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। आपके घर में सीढ़ियां होंगी, रोज चढ़ते हो उतरते हो। अब सोचो कि उस घर में आप पिछले 10 साल से रह रहे हो, लाइट चली जाती है, बिल्कुल अंधेरा है, सीढ़ी कहां है, किधर है, आपको पता होता है, आपके ब्रेन को पता होता है, क्योंकि उसने 10 साल वो सीढ़ी चढ़ी और उतरी है, तो उसको बिल्कुल आइडिया होता है। बिल्कुल डार्क भी हो जाएगा ना, अंधेरा भी हो जाएगा, तब भी पहचान लो कि सीढ़ी का पैर कहां रखना है। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि ब्रेन हर काम को जब बार बार करता है तो उसमें अच्छा हो जाता है। और इसी प्रिंसिपल को हमने यूज करना है हर लकवे के पेशेंट के अंदर। तो आज मैं लेकर आया हूं छोटा सा बैंड। अब ये है ना कितने का मुझे नहीं पता, बट इसको कैसे यूज करना है मैं आपको बता सकता हूं। अब मान लो कि मेरा जो राइट हैंड है इसमें लकवा हुआ था, पेशेंट का हाथ बंद हो जाता है, खुलता नहीं है, खुलता है तो थोड़ा सा खुलता है बट इसमें ताकत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसकी फिंगर्स में बैंड डाल देते हैं। अब हम बोलते हैं कि इसे खोलो, क्योंकि जब हम बॉल चलाते हैं, जब हम स्माइली बॉल चलाते हैं तो स्माइली बॉल हाथ के अंदर होती है और ऐसे हम दबाते हैं तो क्या होता है, दबाते समय यहाँ की देख रहे हो ये वाली मसल्स का पे जोर लगता है। बट जब मैं रबर बैंड के अंदर हाथ डालता हूं और इस तरह से करता हूं तो मेरी यहाँ की पीछे की मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। तो हमने ये करने की कोशिश करनी है कि ये रबर बैंड मेरे हाथ के पीछे चला जाए। ठीक है, तो आप इस तरह से ट्राई करोगे। अब आप चाहो तो इसके अंदर बॉल भी ले सकते हो, तो आपकी जो एक्सरसाइज है थोड़ी सी और बेटर हो सकती है। तो ये बैंड आप इस तरह से यूज करके फिंगर्स की खोलने की एक्सरसाइज आप कर सकते हो, बंद करने की नहीं, खोलने की। खोलने के लिए अलग मसल्स जो है वो पावरफुल होती हैं। अब हम इसको इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। मान लो मैंने एक हाथ में पकड़ा, मैंने अपने हाथ को इस तरह से रखा और मैं इसे पुश करता हूं, है ना, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये हमने छोटा कर लिया। नीचे चाहो तो आप एक नोट लगा लो, इसमें उंगली डालो, आपने हाथ को इस तरह से पकड़ लिया, अब कोशिश करो कि लिफ्ट करो। तो ये आपकी पर्टिकुलर एक एक मसल्स की, एक एक फिंगर की एक्सरसाइज हो जाती है। कितना अच्छा है ना, 2 पैसे की चीज है और एक्सरसाइज कितने बढ़िया दे रही है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको दिक्कत कहां महसूस हो रही है, आपकी मूवमेंट कहां रुक रही है, कौन सी मूवमेंट को ठीक करने की जरूरत है, उस हिसाब से एक्सरसाइज एडवाइस की जाती है। जैसे डॉक्टर लिखता है कि आपको फलाना 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 दवाई खानी है, इसी तरह से डॉक्टर आपकी कंडीशन देखकर फिर आपको कहता है कि ओके ठीक है, आपके ना इस पार्ट में ये मूवमेंट करने में दिक्कत हो रही है, आप ऐसे तो कर लेते हो बट ताकत नहीं है। तो हम क्या करते हैं,
लो जी ताकत आनी शुरू हो गई। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है हर पेशेंट में कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को कौन सी सेट ऑफ एक्सरसाइज से मैक्सिमम फायदा होगा। आप जो वीडियो देखते हो, आप क्या करते हो, सारी एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हो और मैक्सिमम पेशेंट कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो समझते नहीं है अपनी बॉडी की मूवमेंट्स को। आप ये देखो कि आपकी कौन सी मूवमेंट हो रही है बट इसमें ताकत कम है। आपको लगता है कि ये मूवमेंट में मेरी ताकत कम है, मुझे ताकत बढ़ानी है, मुझे मसल्स डेवलप करनी है, एक्सरसाइज शुरू। ठीक है। और हमेशा मैं कहता हूं कि ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूं उससे सबसे बेटर रहता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या कहती है? मान लो कि मेरे हाथ से मुझे टाइपिंग करनी है, मेरा काम है, मैं कीबोर्ड पे काम करना होता है। अगर मैं कीबोर्ड को यूज करना लकवे के अंदर ही शुरू करूंगा ना, तो मैं कीबोर्ड को कैसे यूज करना है वो मैं सीख जाऊंगा। चाहे मेरा हाथ ठीक हो ना हो, बट कीबोर्ड पे काम करना मेरा परफेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ब्रेन ना रास्ते निकाल लेता है छोटे छोटे। हो सकता है कि मैं लेफ्ट हैंड से सारी की दबा लूं और राइट हैंड से थोड़ा बहुत जो माउस का काम है वो कर लूं। ये जो ब्रेन ने सीखा ना, ये ब्रेन को सिखाना जरूरी है। और इसलिए जो काम आप आज तक करते आए हो उसको करने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। जैसे अभी एक किस्सा बताता हूँ। इस हफ्ते एक पेशेंट आए, उनका साड़ी का कारोबार था, बनारस के थे, साड़ी का उनका काम था। अब जब लकवा हुआ तो पिछले 2 साल से काम ठप। अब उनका बेटा भी था। मैंने बेटे से पूछा कि आप क्यों नहीं शॉप पे जाते? कहते मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो आप सोचो ना कि अगर आप 2 साल आपने साड़ी फोल्ड करने की कोशिश की होती, थोड़ी बहुत मूवमेंट उनके हाथ में आ गई थी, 2 साल से वो साड़ी फोल्ड दिखाने की कोशिश कर रहे होते, तो कुछ तो काम चल रहा होता ना, काम एकदम बंद नहीं होता। इसलिए जो आपको ऑक्यूपेशन है, जो आप काम करते रहे हो, उसको करो। क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको हजारों दे सकता हूँ, कार मैकेनिक का, स्कूटर मैकेनिक का, क्योंकि लकवा किसी की किसी को भी हो सकता है। और आपका अगर हाथ का कोई काम है, उसमें आपका हाथ ना चले, आपका स्क्रू ड्राइवर ना चले, आपका प्लास ना चले, तो काम कैसे होगा? तो आपको समझने की जरूरत है कि जो प्रोफेशन आपने ठीक होने के बाद करना है उसको आज से शुरू करो। हो सकता है वो एक्सरसाइज की तरह करो। मैं नहीं कहता कि आप अपनी शॉप पे जाओ, काम करो, चोटे खाओ, नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैं ये कहता हूं कि उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को, उस पर्टिकुलर मूवमेंट को, उस पर्टिकुलर स्क्रू ड्राइवर की मूवमेंट हो, साड़ी दिखाने की जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को घर पे बार 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 करो। इतना करो कि उस मूवमेंट में कोई आपके अंदर कोई नुस्ख ना निकाल पाए कि आपने साड़ी अच्छी तरीके से नहीं दिखाई, आपने पेज ढंग से नहीं कसा। क्योंकि ब्रेन ये करता है, कर सकता है नहीं, करता है। बस हम उसे मौका नहीं देते। जब हमें लगता है कि हम बीमार हो गए, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो माइंड में जो हमने बना रखा होता है ना, एक बैरियर बना रखा होता है कि यार ये तो हम बीमार हैं, घर वाले ट्रीट कर रहे हैं, अरे जी नहीं आप मत करो, ये मत करो, आप बस बैठे रहो, आपको खाना यहीं बैठे बैठे मिल जाएगा, आपको नहाने की भी जरूरत नहीं, हम नहला देंगे। प्लीज, पैरालिसिस अगर आपके घर में किसी को है तो इतना प्यार मत दो कि पेशेंट कुछ भी ना करे। पेशेंट को आपको खड़ा करना पड़ेगा, घसीटना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, और वो काम करवाने पड़ेंगे जो वो पहले करते थे और जो वो ठीक होने के बाद करना चाहते हैं। अगर जिस दिन आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया ना, आपको अपने पेशेंट के अंदर 6 महीने के अंदर ही बदलाव देखने को मिल जाएंगे। ब्रेन के अंदर पहले 6 महीने के अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होती है। मेरी मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप जिसके पास जाओगे, जिसका हाथ लगेगा, आपको वहां इंप्रूवमेंट दिखेगी, क्योंकि ब्रेन पहले 6 महीने में नेचुरल तरीके से न्यूरोप्लास्टिसिटी करता है। इसलिए वो दिन याद करो जब आपको लकवा हुआ था, बिल्कुल बेड पे थे, हिल नहीं पा रहे थे, मगर अगले 6 महीने के अंदर ना आपने चलना भी शुरू किया, आपका हाथ भी हिलने लगा, सब कुछ होने लगा, आप बोलने भी लगे। बट उन 6 महीने बीत जाने के बाद आप जितनी मर्जी ताकत लगा लो, इंप्रूवमेंट अपने आप नहीं आता। आपको तब जरूरत पड़ती है साइंस इंजीनियरिंग की। उससे पहले आप जितने एफर्ट डालोगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। बट उसके बाद आप जो मर्जी मंदिर, जो मर्जी गुरुद्वारे, जिस मस्जिद, जहां मर्जी जाना है वहां जाओ, आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ब्रेन रुकना गया है। न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन में रुकी है, तो उसे चालू करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसी में मदद करता है आपका साइंस इंजीनियरिंग। मगर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि इस चैनल पे जितनी भी वीडियो है ना, सबको एक एक करके जरूर देखो और समझो कि लकवा क्यों, किस वजह से हुआ और कौन सी एक्सरसाइज से आपको फायदा होगा। नहीं समझ में आता, मेरे पास डॉक्टर्स हैं, उनसे बात करो। मैं खुद हूं, मैं भी मिलता हूं, देखता हूं पेशेंट। आओ, मिलो और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। पहले महीने में कोशिश होती है कि मैक्सिमम जितनी पैरालिसिस पेशेंट है उनको आराम मिल जाए। अगर वो विश्वास नहीं होता, वीडियो देखो। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे साथ एक पैरालिसिस के पेशेंट हैं जिनका नाम है हेमेंद्र। हेमेंद्र, कहाँ रहते हो? मानेसर। मानेसर। अच्छा, ये पैरालिसिस कब हुआ था हमें? 17 अगस्त 2020 में। 2020 में हुआ था, 3 साल होने वाले हैं। हाँ जी। साइंस इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट लेते हुए कितना टाइम हो गया? 2 महीने। 2 महीने। 2 महीने में आपको अपनी बॉडी के अंदर क्या सुधार नजर आया?
बोलने में काफी फर्क है। थोड़ा सा रह गया बट वो हो हाँ जाएगा। जी। और लिखने में बहुत मूवमेंट आएगी। लिखने में इम्प्रूवमेंट आ गई है, हाँ। लिख पा रहे हो अब हाँ सही जी। से। अब काम क्या करते हो आप? मैं कंपनी में था HR। कंपनी में एचआर थे, तो वहाँ पे काम कंप्यूटर पे था? कंप्यूटर कंप्यूटर पे काम करते, कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर रहे हो? करता हूँ। पहले से बेटर हुआ टाइपिंग? हाँ जी। ठीक है। पैर में क्या सुधार है? पैर में वॉक होती है हम्म। लेकिन रन नहीं होता। वॉकिंग शुरू हो गई है। हाँ और जी। 2 महीने पहले क्या कंडीशन थी? 2 महीने पहले किसी का सहारा लेके चलता था मैं। 2 महीने पहले सहारा लेना पड़ता था, अब बिल्कुल सहारा नहीं लेना नहीं। पड़ता, अपने आप चल लेते हो आराम से। नहीं। हाथ हाथ में कोई वीकनेस तो हाथों पर करो, सबको दिखाओ, हाथ वीकनेस बंद करो, एक बार चल के दिखाओ। तो बाकी जो पेशेंट हैं पैरालिसिस के जो जूझ रहे हैं आपकी तरह, उनको क्या एडवाइस करोगे? मेन यही है, हक दवाई लो, यहाँ से इम्प्रूवमेंट होगा। हेमेंद्र जी ने 2022 में सितंबर में भी कांटेक्ट किया था, मगर ये यहाँ पर आकर मिल के चले गए, मेडिसिन लेके नहीं गए थे। इनके माइंड में बहुत सारे डाउट रह गए होंगे उस टाइम में शायद, है ना? बट अब जब 2 महीने बाद 2 महीने का ट्रीटमेंट आपने अब शुरू किया 2023 में, हाँ फरवरी जी। एंड मार्च में, जी। अब पता लगा मेडिसिन में कितना दम है, कितना मेडिसिन भटकने के में बाद, काफी दाम है ना? ठीक है। तो जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं उनको समझने की जरूरत है कि ब्रेन के अंदर जब क्लॉट आता है या नस फटती है तो ब्रेन का एक हिस्सा मर जाता है। अक्सर डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये ठीक नहीं होगा, और वो बात सही भी है कि हम मरे को जिंदा नहीं कर सकते, बट जो हिस्सा मरा है उसका काम हमें बाकी हिस्सों को डिवाइड करना होता है। अब 2 महीने में अगर पेशेंट दोबारा से अपने सारे चलने लायक, बोलने लायक, लिखने लायक हो गया, तो ये खुद में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट होती है। तो हमें इन इम्प्रूवमेंट्स को, छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ तक आज की डेट में हम बात करें तो हेमेंद्र जी अगले 1-2 महीने में काम पे दोबारा जाने लायक हो जाएंगे, और वही हमारा काम है, उसी, है ना? मेन क्या था, 2 महीने पहले किसी की सहारे की जरूरत है। अब अकेला चलता हूँ, बस से आता हूँ, ठीक है, और इवन गाड़ी भी चलाता हूँ। गाड़ी भी चला रहे हो? हाँ जी। 2 व्हीलर 4 व्हीलर? 4 व्हीलर 4 व्हीलर चला रहे हो? ऑटोमेटिक मैनुअल? मैनुअल। मैनुअल। थोड़ा ध्यान रखना हाँ हाँ, ब्रेकिंग का, कोई है ना? दिक्कत ये ना हो किसी को आप चोट पहुंचा दो। इवन पहले तो बैग ही करता था, अब तो 150-200 किलोमीटर चला लेता हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया है। ऐसे अच्छा लगता है जब ऐसे पेशेंट आते हैं, इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट बताते हैं, तो खुद को लगता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी डॉक्टर के लिए, क्योंकि अवार्ड ट्रॉफी डॉक्टर्स के लिए लेना बहुत आसान काम होता है, मगर जब अच्छे पेशेंट जब ठीक होता है ना, उससे बढ़िया ना खुशी होती है ना कोई अवार्ड होता है। पहले क्या था, 2 व्हीलर पे जब चलते थे ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आता था। अब 2 व्हीलर थोड़ा चलाते हैं लेकिन चलाते हैं। चलाते हो? हाँ जी। गिरने का डर तो नहीं लगता उसमें? डर तो लगता है। हाथ में भी ऐसा तो नहीं ना कि ब्रेक लेट लगती हो? नहीं, वो दिक्कत नहीं आती। दिक्कत ये आती है, आप टाइम पे ब्रेक लगेगी नहीं लगेगी, मैं वो इसलिए तो क्या पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि हाथ में वाइब्रेशन है अभी। हाथ में वाइब्रेशन है। हाँ जी। बट अभी आप कोशिश करो कि आप खुले में चलाओ ग्राउंड में, क्योंकि किसी को और को नुकसान ना पहुंचे। अभी तो ग्राउंड में ही चलाता हूँ। ग्राउंड में चला रहे हो जी। अभी? और गाड़ी भी ग्राउंड में चला रहे हो, सड़क पे चला रहे हो? सड़क सड़क पे चला रहे हो, हाईवे पे, मनेसर हाईवे, गुड़गांव मनेसर हाईवे। मानेसर मेहंदीगढ़। अच्छा, मनेसर से मनेसरगढ़। ठीक है, चलो हमारी पूरी और इवन इसमें डे भी नाइट भी, डे नाइट भी। चलो क्या? ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी क्योंकि यहाँ improvement से है। 6 बजे निकलते हैं और घर पहुँचते हैं 8-9 बजे तो आप अभी तो काम कर नहीं रहे, आप कह रहे थे अभी? तो घर तो जाता हूँ। तो जॉब से जा रहे हो, काम हाँ। कर रहे हो अभी? नहीं, हाँ। वाइफ कर रही है जो। तो उनको लाना ले जाने वाला काम कर रहे हो? हाँ, यही खेल बच गया। ठीक है, चलो अच्छा ना, टाइम मिल गया। जी। ठीक है, बट हाँ, खत्म होने वाला है। थोड़ी सी अपनी मेहनत करो, आप जितना हो सके रनिंग। अभी आपने थोड़े से लेदर शूज पहने हुए हैं, स्पोर्ट्स शूज डालो, और पार्क में, रोड पे, कहीं पर भी अपने रनिंग वाले पार्ट को टाइम दो। गाड़ी जब चलाओगे, 1.5 घंटा 2 घंटा गाड़ी चलाते हो, उसमें आपकी एक्सरसाइज बंद हो जाती है। हमें वो टाइम लगाना है अपने आप पर, ठीक है? तो अपना जो टाइम है उसको सही से यूटिलाइज करते हुए रनिंग पे, कि थोड़ा सा अभी हल्का सा झटका लगता है जब आप चलते हो, वो खत्म हो जाना चाहिए। मेन दिक्कत आती है कॉन्फिडेंस की। वो बैलेंस जब ढंग से बनेगा वो हो जाएगा। वो जो हल्का सा आपको लगता है ना चलते समय कि
पैर इधर लेफ्ट राइट जा रहा है, मैं उसी चीज की बात कर रहा हूँ। इवन कल ये भी कहता, जैसे रोड क्रॉस करना होता है ना, तो वो भी कहता वो मैं। तो हो जाएगी, वो तो आराम से हो जाएगी। कैसे हो जाएगा? वो तो आप रनिंग रोड में नहीं होगा। रनिंग नहीं हो पाएगी। तो रनिंग में किया था मैंने। रनिंग में किया था, हाँ जी। जैसे शेर पीछे पड़ जाए तो जिसको भागना ना आता वो हाँ। भागना शुरू कर देता है, हाँ। कल आपने वो वाला काम कर दिया। हाँ जी। मत करना, ऐसे दौड़ लेना, ठीक है? ठीक है ना? ऐसे क्या होता है, एक्सीडेंट में सामने वाले गाड़ी वाले को नहीं पता ना कि आपको दिक्कत है, वो तो अपनी स्पीड से आ रहा है, उसको लगेगा कि आप भागोगे। लेकिन आपके हाथ तो और काम करते हैं, उसको रुकने के लिए बोलोगे रुक जाएगा। इतना इतना डॉक्टर कभी भी नहीं बोलेगा कि अपनी लाइफ को रिस्क हाँ, में डालो। लोग नहीं बोलेगा, सही बात है। आप बात को समझो, आप जो कर रहे हो अच्छी इम्प्रूवमेंट है, थोड़ा सा वेट कर लो, फिर सब कुछ करना ही करना है। आप दौड़ो, दौड़ने के लिए मना नहीं है, बट ग्राउंड में दौड़ो कि चोट लगने की संभावना ना हो। गाड़ी के सामने दौड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। नहीं, दौड़ने में एक दिक्कत आ रही है, जैसे ग्राउंड में दौड़ते हैं ना, तब ऐसा लगता है गिर जाएंगे अभी। अब कल जब सड़क पे दौड़े तब लगा, तब तो क्रॉस ही किया था। तब डर था वो डर तो था, गिरने का। गिरने का नहीं, मरने का। हाँ, तो वहां पे क्या हुआ कि जब आप चल रहे हो ना तो अपने लेग पे फोकस कर रहे हो कि मैं कैसे चल रहा हूँ। जब आप गाड़ी के सामने दौड़े तब आपको ये नहीं था, आपको बस ये था कि आपको सड़क पार करनी है। तो दोनों चीजों में फर्क आ गया। नहीं, इससे डर खत्म उसमें हो गया। कोऑर्डिनेशन का फर्क आता है। ये साइड है, आ रही है गाड़ियां, ये जा रही है, हाँ, आप कैसे क्रॉस करोगे? माइंड में फोकस खत्म हो गया ना। आपने फोकस अपने पैर से हटा के गाड़ी पे लगाया कि गाड़ी इधर से आ रही है, ये गाड़ी इधर से आ रही है, मुझे इतनी स्पीड पकड़नी है, तो मैं ये रोड इस तरह से क्रॉस कर दूंगा। तो वहां पर हमारा फोकस बदल गया। इस वजह से उस टाइम में हमें डर गिरने का नहीं लगा, डर हमें लगा गाड़ी का, भी गाड़ी लग ना जाए। ठीक है, तो वही भैया कि आपको अपना ये अपने माइंड से अब निकालना पड़ेगा कि मैं गिर जाऊंगा। नहीं गिरोगे, गिरोगे तो कहाँ से गिरोगे? जितने खड़े हो उसी से गिरोगे ना, 3-4 फुट से, चोट नहीं आ सकती। ठीक है ना? तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी अभी 2 महीने हुए हैं, उम्मीद करते हैं अगले 2 महीने के अंदर हम आपका ट्रीटमेंट भी बंद कर दें। ठीक है, ये जो इम्प्रूवमेंट आई है 2 महीने में, बस इसी के 2 महीने आगे और फीस में काम बन जाएगा हमारा। ठीक है सर।